मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि आखिर भाभी इस तरह क्यों तलाक मांग रही। जानबूझ के कर रही है सब, गुस्से में मांग रही है तलाक। हाँ लेकिन फिर भी यूं घर छोड़कर चले जाना, तलाक का मुतालबा करना, ओ भाई अगर तलाक ही चाहिए थी तो बंदा आमने सामने बैठकर भी तो बात कर सकता है कि नहीं। हाँ तो और क्या, उसको 2 मिनट में दे देता तलाक। बड़ी आजमाइश आ गई मेरे बेटे के सर पे। सबसे बड़ी मुश्किल तो मेरी बच्ची पे आई है। उसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। ऐसा क्या हुआ है बहन जी, वो इस तरह घर छोड़ के चली गई? यही तो मुझे पता नहीं है बहन। फोन पहले तो बंद था लेकिन हमारे लोग कॉल करते रहे, थोड़ी देर पहले ही ऑन हुआ। किसी हमीद गुल का है, रेलवे स्टेशन पे चाय वाला। हमारे लोग वहां पहुंचे तो उसने बताया कि किसी औरत ने उसका फोन लेकर कॉल की थी। रेलवे स्टेशन से कॉल कर रही थी बिना? आपकी बीवी के साथ कोई दूसरा मर्द भी था, मुबैना तौर पर, चाय वाले ने बताया। ये क्या तमाशा है? ताबिश को मेरा कोई एहसास नहीं है। उफ, कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। उसको मेरी इज्जत का एहसास नहीं है ना, तो मैं भी उसकी इज्जत का जनाजा निकालूंगी। आपकी बीवी के साथ कोई दूसरा मर्द भी था, मुबैना तौर पर, चाय वाले ने बताया। अगर तुमने उसे कहीं छुपाया है तो मुझे बता दो। मुझे पता है वो नाराज होकर गई है। ये भी पता है कि क्यों नाराज होकर गई है। और मैंने बहुत समझाया भी है। मेरी एक दफा बात करवा दो उससे, मैं समझाऊंगी। खाला, मुझे पता होता तो मैं खुद समझाती उसे। जिस दिन वो मेरी तरफ आई थी, मुझे कह रही थी कि वो ताबिश भाई को छोड़ देगी। और बड़ा कुछ कह रही थी, पर मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी को समझाया। वो तो कह रही थी कि ताबिश भाई को किसी और से मोहब्बत हो गई है, किसी नाज से, किसी और ने जगह ले ली है उसकी। वो मुझसे कह रही थी कि ताबिश भाई ने उसे धक्का दिया था। बहुत दिल बर्दाश्त हो रही थी। कह रही थी कि ताबिश भाई अगर उससे माफी मांग लें तो वो उन्हें माफ कर देगी, वरना फिर वो वही करेगी जो उसने सोचा हुआ है। अगर उसने तुम्हें बताया था कि वो ताबिश को छोड़ना चाहती है तो ये भी तो बताया होगा कि छोड़ कर जाएगी कहाँ। तुम्हें पता है शबीना, तुम वाहिद सहेली हो उसकी, हर बात बताती है तुम्हें। कुछ तो बताया होगा शबीना। अब इस उम्र में औरत रूठे भी तो किस बलबूते पर रूठे। मर्द को पता होता है वो कहाँ जाएगी, कहाँ ही जा सकती है औरत।
मर्द की तरह ऑप्शन नहीं होते उसके पास। अगर कोई ऑप्शन आ जाए तो? तू बता, 40 साल की उम्र में क्या ऑप्शन आ सकता है? 14 साल की शादी और 2 बच्चों के साथ कौन मिलेगा? ताबिश भाई जैसा कोई मिलेगा? ऑप्शन तो बनाने से बनता है। मुझसे बस उसने ऐसी ही बातें की थी जिसका ना कोई सर मिल रहा था ना पैर। पर मुझसे उसने किसी जगह की बात या किसी और की नहीं की जहां वो जा सकती थी। बीना कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, मैं आपको हल्फ देकर कह सकती हूँ उसकी तरफ से। नाजरीन, ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की आने वाली एपिसोड का नाजरीन बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं और नाजरीन बार बार कमेंट बॉक्स में भी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा मास्टरपीस ड्रामा कब नशर किया जाएगा, यानी कि आने वाली एपिसोड इसकी कब नशर की जाएगी। नाजरीन, ये ड्रामा आते ही मदाहों के दिलों पर छा गया। शादीशुदा नाजरीन अक्सर इस ड्रामे को बड़ी ही दिलचस्पी के साथ देखते हैं और कमेंट बॉक्स में इसके मुतल्लिक तबसरा भी करते हैं। कुछ नाजरीन का तो कमेंट बॉक्स में यही भी कहना था कि यही चीज़ें हमारी लाइफ के रिलेटेड भी हैं। कुछ सीन ऐसे हैं जिन्हें हम देखकर ऐसा समझते हैं कि ये लम्हात हमारी ज़िंदगी में पहले गुजर चुके हैं, यानी कि नाजरीन के जज्बात के साथ ये ड्रामा अटैच हुआ पड़ा है। इसीलिए इस ड्रामे के आते ही ये ड्रामा तमाम नाजरीन के दिलों पर राज कर गया। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इस ड्रामे के मुतल्लिक और आने वाली एपिसोड में आखिर क्या हो सकता है इस पर मुकम्मल तबसरा करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बीना घर छोड़कर चली गई है और उसे ढूंढने के लिए ताबिश बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है और उसे ये मालूम हुआ है कि बीना किसी जगह पड़ी हुई है, या उसे ये मालूम हुआ है कि जिस जगह बीना सब्जी खरीदने गई थी वहाँ पर उसी वक्त एक अमीर घर की खातून ने, जिसने सब्ज कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसने खुदकुशी कर ली है। नाजरीन, ये बात जैसे ही ताबिश के कानों तक पहुँचती है तो उसके दिमाग में बीना के साथ गुजराए हुए तमाम लम्हात उसे याद आने लगते हैं, क्योंकि नाजरीन उसी जगह पर बीना सब्जी लेने गई थी और वहीं पर बीना सब्जी लेने गई थी और बीना ने भी सब्ज कलर के कपड़े पहने हुए थे। खैर नाजरीन, इस बात का सही पता लगाने के लिए ताबिश अपने साथ अपने बचपन के जिगरी दोस्त के साथ थाने जाता है। पुलिस वाला पहले ताबिश से ये सवाल करता है कि क्या आपका अपनी बीवी के साथ कोई झगड़ा या लड़ाई हुई है, मुझे बताएं। नाजरीन, जिस पर ताबिश ना में सर हिलाते हुए कहता है कि नहीं जनाब, हमारे दरमियान कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिस पर बीना इतना बड़ा कदम उठाए। पुलिस वाला अपनी तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहता है कि बराहे करम चलो ठीक हो गया, हम उस खातून का चेहरा आपको दिखा देंगे जिसने आज सुबह ट्रेन के सामने खुदकुशी की है। आप लोग बाहर जाकर हमारा इंतज़ार करें, मैं आप लोगों को वहां भिजवाता हूँ, आप लोग तसल्ली कर लीजिएगा। पुलिस वाले की ये बात सुनकर
تابش اور اس کا دوست باہر جا کر انتظار کرنے لگتے ہیں۔ تابش وہیں پر کھڑا سوچوں میں گم ہوتا ہے۔ تابش کا دوست تابش کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تابش، اتنا زیادہ مت سوچو، سب ٹھیک ہوگا، اللہ خیر کرے گا۔ ابھی تک تو یہ بھی معلوم نہیں ہوا ہے کہ آخر کار جس خاتون نے ٹرین کے سامنے اپنی جان دی ہے وہ خاتون بھلا کون ہے۔ پتہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور ہو، بینا بھابی نہ ہو۔ ویسے ہی تم پریشان ہو رہے ہو اور اپنی پریشانی میں مزید اضافہ کرتے چلے جا رہے ہو۔ جس پر تابش اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن آج کا دن میرے لیے ایک ڈراونا خواب بن گیا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرا دل تڑپ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میں کس سمت میں جاؤں۔ ایک طرف بینا لاپتہ ہے اور دوسری طرف ناز میرا انتظار کر رہی ہے۔ آخر تم ہی بتاؤ کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں۔ مجھے تو کسی بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ کاش یہ دن میری زندگی میں نہ آتا اور نہ ہی میں یہ چیزیں دیکھتا۔ ناظرین، جس پر تابش کا دوست اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگر آپ کو بھابھی کے ساتھ مسئلہ تھا تو آپ مجھ سے بھی بات کر سکتے تھے نا۔ جب سے ایک بڑا آدمی تم بنے ہو تبھی سے آپ نے اپنے تمام دوستوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکا ہے۔ تم خود ہی دیکھ لو، جب سے تم منسٹر بنے ہو یا بڑے عہدے پر بیٹھے ہو، تم نے مجھ سے کتنی بار بات کی ہے۔ میں تمہارا بچپن کا دوست ہوں، بچپن سے لے کر لڑکپن تک اور لڑکپن سے لے کر جوانی تک میں تمہارے ساتھ ہر مسئلے میں، ہر مشکل میں، ہر جگہ میں تمہارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا ہوں۔ تم خود کو دیکھ لو، جب سے تم بڑے آدمی بنے ہو پرانے رشتوں کو تم نے بھلانا شروع کر دیا ہے، تم نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات تم سمجھو، سوچو اور اس پر عمل بھی کرو۔ ناظرین، جس پر تابش اپنے دوست سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں بہت مصروف ہو گیا تھا، مجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ رشتے جنہیں میں نے چھوڑ دیا تھا، آج وہ رشتے میرے لیے کتنے قیمتی ہو گئے۔ آج ان رشتوں کے لیے میں تڑپ رہا ہوں۔ آج جب میں ان رشتوں کو حاصل کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ رشتے مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ مجھے تو کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ناظرین، جس پر تابش کا دوست تابش سے کہتا ہے کہ مصروف نہیں، آپ بدل گئے ہیں، بدل گئے ہو تم۔ ناظرین، جیسے ہی اپنے دوست کے الفاظ تابش کے کانوں تک پہنچتے ہیں تو اسے احساس ہو جاتا ہے کہ آج یہ دوست جو مجھے یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں بدل گیا ہوں، تو یہی باتیں بینا بھی مجھ سے کہا کرتی تھی کہ میں بدل گیا ہوں۔ وہ دوست اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، بھابھی، بینا بھی یہی کہتی تھی نا؟ ہاں، مجھے ضرور اس بات کا یقین ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ آپ سے ضرور ایسا کہتی ہوں گی۔ ناظرین، یہ الفاظ سن کر تابش کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ نیچے کی طرف دیکھ کر رونے لگتا ہے۔ اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ آیا واقعتاً وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اور اسی لیے وہاں پر ایک پولیس والا آ کر کہتا ہے کہ جناب، پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے، آپ جا کر لاش کی شناخت کر سکتے ہیں کہ آیا کہ وہ آپ کے خاندان میں سے ہے یا نہیں۔
इसी बात का सुनते हुए ताबिश पुलिस वाला और उसका दोस्त लाश को देखने के लिए वहां पर चले जाते हैं ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि आखिरकार जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है वो लड़की कौन है। नाजरीन, जैसे ही पुलिस वाला उस कमरे के अंदर दाखिल होता है और साथ ही ताबिश और उसका दोस्त जैसे ही लाश की शनाख्त करने के लिए जाते हैं तो ताबिश से तो सब्र नहीं हो रहा होता। वो छिड़कने लगता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। नाजरीन, इस पर पुलिस वाला ताबिश से कहता है कि क्या लाश के ऊपर से मैं कपड़ा उठाऊं, तो ताबिश की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो पुलिस वाले की तरफ मुसलसल देख रहा होता है। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि आया कि ये जो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ है काश कि ये मेरी बीवी ना हो, और इस बात के लिए वो अपना मुंह अपने दोस्त के कंधे पर रखकर उसे छुपाने लगता है। उसके दोस्त को भी सब्र नहीं आ रहा होता और उसकी आंखों से भी मुसलसल आंसुओं की कतार बह रही होती है। ऐसा लगता है कि अब ताबिश को इस बात का एहसास हो गया है कि आज तक उसने जो कुछ बीना के साथ गलत किया है वो उसने बीना के साथ सबसे बड़ी ज्यादती की है। पुलिस वाला उससे कहता है कि जनाब एक नज़र इस पर दोहराएं ताकि इस बात की शनाख्त की जा सके कि आया कि ये आपकी बीवी बीना है या कोई और खातून। ताबिश का दोस्त भी कहता है कि ताबिश देखो ताबिश, पता लगाओ कि आया कि ये भाभी है या फिर कोई और। ताबिश अपने दिल को मजबूत करते हुए उस लाश की तरफ देखने ही लगता है तो उसके आंसू मजीद गहरे हो जाते हैं। उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि ये उसकी बीवी नहीं है बल्कि कोई और है। वो वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि ये मेरी बीवी बीना नहीं है। खैर नाजरीन, दूसरी तरफ ताबिश की वालिदा जो कि बीना के हादसे के बारे में सुनकर बिस्तरे मर्ग पर पड़ी होती है और वो हार्ट अटैक का बहाना बनाए वहाँ पर पड़ी होती है। इसी दौरान ताबिश की बहन के पास फोन आता है और जैसे ही ताबिश की बहन फोन उठाती है तो अपनी वालिदा के पास उस मोबाइल को लेकर जाती है और कहती है कि अम्मा जी, ताबिश भाई का फोन आया है। वालिदा उसकी कहती है कि मैंने बात नहीं करनी, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, ना ही मैं ये खबर सुन सकती हूँ अपनी इसके बारे में। जिस पर वो अपनी बेटी को कहती है कि नाज ये सुनो वो क्या कह रहा है। ओ जनाब। ताबिश कहता है कि हाँ हेलो भाई, क्या हुआ है बताएं। जिस पर ताबिश नाज को बताता है कि वो जिस्म बीना का नहीं है बल्कि वो खातून कोई और है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। ये बात माँ को भी बता देना ताकि माँ जो परेशान हो रही थी उसकी परेशानी में कुछ कमी आ सके। नाजरीन, जैसे ही ताबिश अपनी वालिदा को इसके मुतल्लिक बताता है और नाज अपनी वालिदा को बताती है कि माँ वो लाश बीना की नहीं थी बल्कि किसी और की थी। जिस पर उसकी वालिदा के दिल में दिल आता है, यानी कि जान में जान आती है और उसके बाद उस इस बात का एहसास होता है और वो दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करने लगते हैं। मेरी बीना ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैंने तुम लोगों से कहा था। यानी कि वो बार बार अपनी बेटियों से इस बात का तज़किरा कर रही होती है और उन्हें समझा रही होती है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि मेरी बीना खुदकुशी तो कभी भी नहीं कर सकती है। इस बात को झूठ था, ये बात झूठ थी और हमारे से झूठ ही बोला गया है। खैर नाजरीन, अब तो इन दोनों को इस बात का इल्म हो गया था और उन्हें ये बात पता चल गई थी। अब नाजरीन, जबकि बीना जिंदा है तो अब से दोबारा से ताबिश के वही चोंचले शुरू हो जाते हैं
अभी से पहले तो ताबिश ऐसा एहसास दिला रहा था कि उसे तो बीना से काफी ज्यादा मोहब्बत है और वो उसके बिना रह भी नहीं सकता। वो अपने माजी को भी याद कर रहा था, अपनी जवानी के दिनों को भी वो याद कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसे इस बात का इल्म हुआ कि जिस खातून ने ट्रेन के आगे जान दे दी है वो खातून बीना नहीं बल्कि कोई और है, जब उसे इस बात का इल्म हुआ तो उसके तेवर तब्दील हो गए। वो अपने दोस्त से कहने लगा कि हाँ, मैं तो इस औरत से तंग आ गया हूँ, इसने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। जब भी मैं कोई अच्छा काम या अपनी खुशी के लिए कोई काम करना चाहूँ तो ये जाहिल औरत मेरे रास्ते में आकर उस काम को बिगाड़ना चाहती है। अब पता नहीं ये कहाँ होगी। नाजरीन, जिस पर इसका दोस्त इसे समझाता है कि हो भी सकता है कि भाभी को किसी ने अगवा कर लिया हो, तुम एक अमीर आदमी हो, तुम्हारे पास पैसा, दौलत, बैंक बैलेंस सब कुछ है, ऐसा भी तो हो सकता है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की आने वाली एपिसोड का नाजरीन बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं और नाजरीन बार बार कमेंट बॉक्स में भी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा मास्टरपीस ड्रामा कब नशर किया जाएगा, यानी कि आने वाली एपिसोड इसकी कब नशर की जाएगी। नाजरीन, ये ड्रामा आते ही मदाहों के दिलों पर छा गया। शादीशुदा नाजरीन अक्सर इस ड्रामे को बड़ी ही दिलचस्पी के साथ देखते हैं और कमेंट बॉक्स में इसके मुतल्लिक तबसरा भी करते हैं। कुछ नाजरीन का तो कमेंट बॉक्स में यही भी कहना था कि यही चीज़ें हमारी लाइफ के रिलेटेड भी है। कुछ सीन ऐसे हैं जिन्हें हम देखकर ऐसा समझते हैं कि ये लम्हात हमारी ज़िंदगी में पहले गुजर चुके हैं, यानी कि नाजरीन के जज्बात के साथ ये ड्रामा अटैच हुआ पड़ा है। इसीलिए इस ड्रामे के आते ही ये ड्रामा तमाम नाजरीन के दिलों पर राज कर गया। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इस ड्रामे के मुतल्लिक और आने वाली एपिसोड में आखिर क्या हो सकता है इस पर मुकम्मल तबसरा करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बीना घर छोड़कर चली गई है और उसे ढूंढने के लिए ताबिश बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है और उसे ये मालूम हुआ है कि बीना किसी जगह पड़ी हुई है, या उसे ये मालूम हुआ है कि जिस जगह बीना सब्जी खरीदने गई थी वहाँ पर उसी वक्त एक अमीर घर की खातून ने, जिसने सब्ज कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसने खुदकुशी कर ली है। नाजरीन, ये बात जैसे ही ताबिश के कानों तक पहुँचती है तो उसके दिमाग में बीना के साथ गुजराए हुए तमाम लम्हात उसे याद आने लगते हैं, क्योंकि नाजरीन उसी जगह पर बीना सब्जी लेने गई थी और वहीं पर बीना सब्जी लेने गई थी और बीना ने भी सब्ज कलर के कपड़े पहने हुए थे। खैर नाजरीन, इस बात का सही पता लगाने के लिए ताबिश अपने साथ अपने बचपन के जिगरी दोस्त के साथ थाने जाता है। पुलिस वाला पहले ताबिश से ये सवाल करता है कि क्या आपका अपनी बीवी के साथ कोई झगड़ा या लड़ाई हुई है, मुझे बताएं। नाजरीन, जिस पर ताबिश ना में सर हिलाते हुए कहता है कि नहीं जनाब, हमारे दरमियान कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिस पर बीना इतना बड़ा कदम उठाए। पुलिस वाला अपनी तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहता है कि बराहे करम चलो ठीक हो गया, हम उस खातून का चेहरा आपको दिखा देंगे जिसने आज सुबह ट्रेन के सामने
خودکشی کی ہے۔ آپ لوگ باہر جا کر ہمارا انتظار کریں، میں آپ لوگوں کو وہاں بھجواتا ہوں، آپ لوگ تسلی کر لیجئے گا۔ پولیس والے کی یہ بات سن کر تابش اور اس کا دوست باہر جا کر انتظار کرنے لگتے ہیں۔ تابش وہیں پر کھڑا سوچوں میں گم ہوتا ہے۔ تابش کا دوست تابش کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تابش، اتنا زیادہ مت سوچو، سب ٹھیک ہوگا، اللہ خیر کرے گا۔ ابھی تک تو یہ بھی معلوم نہیں ہوا ہے کہ آخر کار جس خاتون نے ٹرین کے سامنے اپنی جان دی ہے وہ خاتون بھلا کون ہے۔ پتہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور ہو، بینا بھابی نہ ہو۔ ویسے ہی تم پریشان ہو رہے ہو اور اپنی پریشانی میں مزید اضافہ کرتے چلے جا رہے ہو۔ جس پر تابش اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن آج کا دن میرے لیے ایک ڈراونا خواب بن گیا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرا دل تڑپ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میں کس سمت میں جاؤں۔ ایک طرف بینا لاپتہ ہے اور دوسری طرف ناز میرا انتظار کر رہی ہے۔ آخر تم ہی بتاؤ کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں۔ مجھے تو کسی بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ کاش یہ دن میری زندگی میں نہ آتا اور نہ ہی میں یہ چیزیں دیکھتا۔ ناظرین، جس پر تابش کا دوست اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگر آپ کو بھابی کے ساتھ مسئلہ تھا تو آپ مجھ سے بھی بات کر سکتے تھے نا۔ جب سے ایک بڑا آدمی تم بنے ہو تبھی سے آپ نے اپنے تمام دوستوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکا ہے۔ تم خود ہی دیکھ لو، جب سے تم منسٹر بنے ہو یا بڑے عہدے پر بیٹھے ہو، تم نے مجھ سے کتنی بار بات کی ہے۔ میں تمہارا بچپن کا دوست ہوں، بچپن سے لے کر لڑکپن تک اور لڑکپن سے لے کر جوانی تک میں تمہارے ساتھ ہر مسئلے میں، ہر مشکل میں، ہر جگہ میں تمہارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا ہوں۔ تم خود کو دیکھ لو، جب سے تم بڑے آدمی بنے ہو پرانے رشتوں کو تم نے بھلانا شروع کر دیا ہے، تم نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات تم سمجھو، سوچو اور اس پر عمل بھی کرو۔ ناظرین، جس پر تابش اپنے دوست سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں بہت مصروف ہو گیا تھا، مجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ رشتے جنہیں میں نے چھوڑ دیا تھا، آج وہ رشتے میرے لیے کتنے قیمتی ہو گئے۔ آج ان رشتوں کے لیے میں تڑپ رہا ہوں۔ آج جب میں ان رشتوں کو حاصل کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ رشتے مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ مجھے تو کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ناظرین، جس پر تابش کا دوست تابش سے کہتا ہے کہ مصروف نہیں، آپ بدل گئے ہیں، بدل گئے ہو تم۔ ناظرین، جیسے ہی اپنے دوست کے الفاظ تابش کے کانوں تک پہنچتے ہیں تو اسے احساس ہو جاتا ہے کہ آج یہ دوست جو مجھے یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں بدل گیا ہوں، تو یہی باتیں بینا بھی مجھ سے کہا کرتی تھی کہ میں بدل گیا ہوں۔ وہ دوست اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، بھابی، بینا بھی یہی کہتی تھی نا؟ ہاں، مجھے ضرور اس بات کا یقین ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ آپ سے ضرور ایسا کہتی ہوں گی۔ ناظرین، یہ الفاظ سن کر تابش کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ نیچے کی طرف دیکھ کر رونے لگتا ہے۔ اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ آیا واقعتاً وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اور اسی لیے وہاں پر
एक पुलिस वाला आकर कहता है कि जनाब पोस्टमार्टम हो गया है, आप जाकर लाश की शनाख्त कर सकते हैं कि आया कि वो आपके खानदान में से है या नहीं। इसी बात का सुनते हुए ताबिश पुलिस वाला और उसका दोस्त लाश को देखने के लिए वहां पर चले जाते हैं ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि आखिरकार जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है वो लड़की कौन है। नाजरीन, जैसे ही पुलिस वाला उस कमरे के अंदर दाखिल होता है और साथ ही ताबिश और उसका दोस्त जैसे ही लाश की शनाख्त करने के लिए जाते हैं तो ताबिश से तो सब्र नहीं हो रहा होता। वो छिड़कने लगता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। नाजरीन, इस पर पुलिस वाला ताबिश से कहता है कि क्या लाश के ऊपर से मैं कपड़ा उठाऊं, तो ताबिश की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो पुलिस वाले की तरफ मुसलसल देख रहा होता है। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि आया कि ये जो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ है काश कि ये मेरी बीवी ना हो, और इस बात के लिए वो अपना मुंह अपने दोस्त के कंधे पर रखकर उसे छुपाने लगता है। उसके दोस्त को भी सब्र नहीं आ रहा होता और उसकी आंखों से भी मुसलसल आंसुओं की कतार बह रही होती है। ऐसा लगता है कि अब ताबिश को इस बात का एहसास हो गया है कि आज तक उसने जो कुछ बीना के साथ गलत किया है वो उसने बीना के साथ सबसे बड़ी ज्यादती की है। पुलिस वाला उससे कहता है कि जनाब एक नज़र इस पर दोहराएं ताकि इस बात की शनाख्त की जा सके कि आया कि ये आपकी बीवी बीना है या कोई और खातून। ताबिश का दोस्त भी कहता है कि ताबिश देखो ताबिश, पता लगाओ कि आया कि ये भाभी है या फिर कोई और। ताबिश अपने दिल को मजबूत करते हुए उस लाश की तरफ देखने ही लगता है तो उसके आंसू मजीद गहरे हो जाते हैं। उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि ये उसकी बीवी नहीं है बल्कि कोई और है। वो वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि ये मेरी बीवी बीना नहीं है। खैर नाजरीन, दूसरी तरफ ताबिश की वालिदा जो कि बीना के हादसे के बारे में सुनकर बिस्तरे मर्ग पर पड़ी होती है और वो हार्ट अटैक का बहाना बनाए वहाँ पर पड़ी होती है। इसी दौरान ताबिश की बहन के पास फोन आता है और जैसे ही ताबिश की बहन फोन उठाती है तो अपनी वालिदा के पास उस मोबाइल को लेकर जाती है और कहती है कि अम्मा जी, ताबिश भाई का फोन आया है। वालिदा उसकी कहती है कि मैंने बात नहीं करनी, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, ना ही मैं ये खबर सुन सकती हूँ अपनी इसके बारे में। जिस पर वो अपनी बेटी को कहती है कि नाज, ये सुनो वो क्या कह रहा है। ओ जनाब। ताबिश कहता है कि हाँ हेलो भाई, क्या हुआ है बताएं। जिस पर ताबिश नाज को बताता है कि वो जिस्म बीना का नहीं है बल्कि वो खातून कोई और है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। ये बात माँ को भी बता देना ताकि माँ जो परेशान हो रही थी उसकी परेशानी में कुछ कमी आ सके। नाजरीन, जैसे ही ताबिश अपनी वालिदा को इसके मुतल्लिक बताता है और नाज अपनी वालिदा को बताती है कि माँ वो लाश बीना की नहीं थी बल्कि किसी और की थी। जिस पर उसकी वालिदा के दिल में दिल आता है, यानी कि जान में जान आती है और उसके बाद उस बात का एहसास होता है और वो दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करने लगते हैं। मेरी बीना ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैंने तुम लोगों से कहा था। यानी कि वो बार बार अपनी बेटियों से इस बात का तज़किरा कर रही होती है और उन्हें समझा रही होती है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि मेरी बीना खुदकुशी तो कभी भी नहीं कर सकती है। इस बात को झूठ था, ये बात झूठ थी और हमारे से झूठ ही बोला गया है।
خیر ناظرین، اب تو ان دونوں کو اس بات کا علم ہو گیا تھا اور انہیں یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ اب ناظرین، جب کہ بینا زندہ ہے تو اب سے دوبارہ سے تابش کے وہی چونچلے شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی سے پہلے تو تابش ایسا احساس دلا رہا تھا کہ اسے تو بینا سے کافی زیادہ محبت ہے اور وہ اس کے بنا رہ بھی نہیں سکتا۔ وہ اپنے ماضی کو بھی یاد کر رہا تھا، اپنی جوانی کے دنوں کو بھی وہ یاد کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اسے اس بات کا علم ہوا کہ جس خاتون نے ٹرین کے آگے جان دے دی ہے وہ خاتون بینا نہیں بلکہ کوئی اور ہے، جب اسے اس بات کا علم ہوا تو اس کے تیور تبدیل ہو گئے۔ وہ اپنے دوست سے کہنے لگا کہ ہاں، میں تو اس عورت سے تنگ آ گیا ہوں، اس نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ جب بھی میں کوئی اچھا کام یا اپنی خوشی کے لیے کوئی کام کرنا چاہوں تو یہ جاہل عورت میرے راستے میں آ کر اس کام کو بگاڑنا چاہتی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کہاں ہوگی۔ ناظرین، جس پر اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ ہو بھی سکتا ہے کہ بھابھی کو کسی نے اغوا کر لیا ہو، تم ایک امیر آدمی ہو، تمہارے پاس پیسہ، دولت، بینک بیلنس سب کچھ ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔